नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित है, सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और साथ ही परीक्षा का प्रारूप भी बदला है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको बताया था कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। 2 भाग में से जो खंड अ होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला होगा और खंड ब होगा वो वर्णनात्मक होगा। उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा भार विभाजन खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ये भी 40 अंक का होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खंड अ 40 अंक का है, वैसे ही खंड ब भी 40 अंक का ही होगा। इसमें कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से, चूंकि अपठित बोध वाला जो खंड क होता है, जो पार्ट फर्स्ट होता है, वो हट चुका, उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न बन चुके हैं। इसलिए अब हम शुरू करेंगे सेकंड पार्ट से। प्रश्न पत्र का जो खंड ख होता है, सेकंड पार्ट होता है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, वहां से शुरू होगा ये। खंड ब प्रश्न पत्र का जो होगा उसमें पहला प्रश्न होगा, कोई भी 3 नए और अप्रत्याशित विषय दिए जाएंगे, यानी 3 ऑप्शन होंगे, 3 विकल्प होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना होगा, जो कि 5 अंक का होगा। एक ही प्रश्न होगा, यानी 3 होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है जो 5 अंक का होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, जैसा कि आप सब इससे परिचित हैं, औपचारिक पत्र आता है, तो पत्र लेखन के तहत औपचारिक पत्र पूछा जाएगा, जो कि विकल्प सहित होगा, यानी 2 पत्र होंगे, उनमें से कोई एक आपको करना होगा और वह पत्र भी 5 अंक का होगा। एक प्रश्न 5 अंक। तीसरा प्रश्न कविता, कहानी व नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित होगा। इसमें 2 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के अंक मिलाकर 5 अंक होंगे और इसमें भी विकल्प दिया जाएगा। हर प्रश्न में विकल्प होगा, 3 नंबर वाले में अलग विकल्प होगा, 2 अंक वाले में अलग विकल्प होगा। ऐसे ही चौथा प्रश्न होगा आपका समाचार लेखन। समाचार लेखन की शैली से आप परिचित हैं, उल्टा पिरामिड शैली होती है, तो शैली पर आधारित हो सकता है, फीचर या आलेख लेखन पर आधारित हो सकता है। इसमें भी विकल्प होंगे और 2 प्रश्न होंगे। 3 नंबर के 2 प्रश्न में से एक आपको करना है। इसी प्रकार 2-2 अंक के 2 प्रश्न, उनमें से कोई एक आपको करना है, यानी विकल्प होंगे दोनों में, तो 3 नंबर और 2 नंबर मिला के 5 अंक का ये प्रश्न बनता है। इसके बाद आरोह भाग 2, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसके काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, यानी विकल्प के सहित 3 दिए होंगे, उनमें से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे, जो कि 3-3 अंक के होंगे। इस प्रकार 6 अंक का ये प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, काव्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न। अब देखिए, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं और एक जैसे ही हैं, पर ये अलग अलग क्यों दिए गए हैं, ये समझने की बात है कि यहाँ 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, यहाँ भी 3 में से 2 करने हैं, दोनों ही काव्य खंड पर आधारित है, तो इनमें अंतर क्या है? अंतर है अंकों का। यहाँ 3-3 अंक के होंगे और ये वाले 2-2 अंक के होंगे, बस यही अंतर है इनमें। यानी कविताओं पर आधारित है, पर यहाँ थोड़े से बड़े होंगे, जिनके उत्तर आपको 50-60 शब्दों में देने होंगे, और यहाँ छोटे होंगे, जिनके 30-40 शब्दों में आप उत्तर दे सकेंगे। तो इस तरह से 6 और 4 10 अंक का आपका काव्य खंड होगा। उसके बाद गद्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न और गद्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, यानी जो गद्य पाठ हैं, गद्य पर आधारित जो पाठ है हमारे, उनमें से 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। और ये अंतर इसीलिए है कि यहाँ 3 अंक वाले हैं, यानी 50-60 शब्दों वाले हैं, और यहाँ 2 अंक के हैं, जो कि 30-40 शब्दों में आप उत्तर दे सकेंगे। तो ये आपका प्रश्न पत्र का जो खंड ब होगा उसका प्रारूप है। इसमें कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें से 14 प्रश्न आपको हल करने होंगे
और उन 14 प्रश्नों के जो अंक होंगे वो 40 अंक होंगे। तो पिछले में यानी खंड अ हमने जो पढ़ा उसमें भी 40 अंक, खंड ब के 40 अंक, 80 अंक हो गए। इसके बाद बचते हैं 20 अंक। 20 अंक में 10 अंक का आपका परियोजना कार्य है और 10 अंक आपका श्रवण और वाचन कौशल का है। तो ये 20 हो गए, यानी 40, 40, 80 और 20 100 अंक हो जाते हैं। अब हमारे जो चैप्टर हटाए गए हैं, पाठ्यक्रम से जो पाठ हटाए गए हैं, वो देखिए 5 कविताएं हटा दी गई हैं, जबकि हमारे पाठ्यक्रम में कुल 10 कविताएं हैं। उन 10 कविताओं में से 5 हट चुकी हैं, यानी 5 कविताएं सिर्फ हमारे पास बची हैं। फिर गद्य खंड में इसी तरह से कुल 8 चैप्टर हैं, 8 पाठ हैं। उन 8 पाठों में से 2 पाठ हटा दिए गए हैं, यानी 6 पाठ हमारे पास बचे हैं। तो 6 और 5 11 पाठ। इसके अतिरिक्त वितान के 4 पाठ हैं, उनमें से एक भी नहीं हटा है। तो 11 और 4 15 पाठ में से कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र हमारा आएगा और 20 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको परीक्षा का ये प्रारूप, प्रश्न पत्र का प्रारूप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है, उसको अवश्य प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।